ईश्वर सत्य है, सत्य ही शिव है, शिव ही सुंदर है। जागो उठ कर देखो, जीवन जो शिव जागर है। सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम। राम अवधि में, काशी में, शिव कान्हा वृंदावन में। ओ राम अवधि में, काशी में, शिव मोहन वृंदावन Oh
अब विभिन्न प्रकार का श्रृंगार हो रहा है। देवता लोग देखे भैया बाराती बन के हम लोग जा रहे हैं, सब लोग कहेंगे कि ये बाराती लोगों को देखे, सब दारी हमी लोगों को देखे कैसा दुल्हा लेके आए। अरे उनके पास नहीं है तो हम लोगों का ले लें, आज बढ़िया कपड़ा पहन लें, आज बढ़िया वाहन में जाएं, आज किसी के रथ को ले लें, रथ में बैठ के जाएं बढ़िया। लेकिन ये बात कहे क्या? तो सब लोग भगवान विष्णु से कहे कि आप जाके कहिए। भगवान विष्णु गए, भगवान विष्णु जाके कहे कि मैं आपके बारात में नहीं जाऊंगा। भगवान शिव कहे काहे? जितना ताला चाबी सब जिम्मेदारी तुम्हारा है और जाते टाइम पर कह रहे हो कि नहीं जाऊंगा, काहे? तो भगवान विष्णु कहे पहले ही बार आपका बारात जा रहा है हिमाचल, कोई प्रकाश का इंतजाम, जनरेटर उनरेटर तो नहीं रखे हैं ना, अंधेरे अंधेरे में जाना पड़ेगा। तो फागुन का महीना अंधियारी ना, बड़ा अंधेरा रहेगा, इसलिए नहीं जाएगा। और तीसरी बात, बड़ा ठंडा लगेगा, हिमाचल में वैसे भी बड़ा ठंडा रहता है भैया, और ये बारात जाना है फागुन का महीना या ठंडा रहता है ना, तो नहीं जाएंगे। भगवान शिव ने कहा ठीक, बस इतने बात कहे। हाँ, कैसा बढ़िया इंतजाम है मेरे पास, सबका बढ़िया इंतजाम। क्या? पहला इंतजाम कहे आपने कहा ना कि बर्फ का जल पीना पड़ेगा, तो देख लीजिए मेरे सिर पर गंगा विराजमान, मैं सबको गंगा का जल पिलाऊंगा, किसी को बर्फ का जल नहीं पीना पड़ेगा। आपने कहा कि बड़ा अंधेरा रहेगा, अंधेरा, तो देख लीजिए मेरे सिर पर चंद्रमा विराजमान, ये चंद्रमा का प्रकाश रहेगा। अरे संसार का ये पावर हाउस भले फेल हो जाए, चंद्रमा का पावर हाउस कभी फेल नहीं होता है। तीसरी बात, आपने कहा बड़ा ठंडा लगेगा, तो देखिए मेरा 3 नेत्र है, ज्यादा ठंडा लगेगा ना, ये तीसरा आंख खोल दूंगा। और तीसरा आंख क्या है भगवान शिव का? साक्षात अग्नि। और जैसे सुने तो हाथ जोड़ लिए कि बाबा ये तीसरा हाथ तो बंदे रखिए। एक बार तीसरा आंख खोले थे तो बेचारा कामदेव जल के भस्म हो गए थे। तो मेरे बंधुओं, कहने का अर्थ ये कि ऐसी कोई भी संपत्ति नहीं है जो भगवान शिव के पास नहीं है, सब कुछ है भगवान शिव के पास। आज भगवान शिव का अपमान माता सती सह नहीं पा रही, लेकिन यही बात भगवान शिव के सामने भी कहे थे। जिस समय प्रजापतियों का सभा, वहां शिव के सामने ये बात कहे, लेकिन उस समय भगवान शिव को अपमान नहीं लगा, भगवान शिव केवल मुस्कुराए, लेकिन माता सती को अपमान लग गया। भगवान शिव को अपमान नहीं लगा, क्यों? भगवान शिव मान अपमान सम्मान ये सबसे ऊपर, भगवान शिव को कभी अपमान नहीं लगता है। मैं आपको फिर से एक दृष्टांत सुनाता हूं। जिस समय भगवान शिव का बारात पहुंच रहा था, तो माता मैना बढ़िया सुंदर थाल में आरती सजा के द्वार पर खड़ी, मेरा दामाद जब आएगा आरती उतारेगा। बारात आ गया, आगे आगे देवता लोग, और देवताओं के राजा रथ में बैठे इंद्र, और जैसे इंद्र को देखे तो मैना ने प्रश्न किया क्या यही मेरा दामाद है? तो कहे नहीं, ये बर नहीं, ये बाराती है। मैना इतना प्रसन्न होने लगी, जिसका बाराती इतना सुंदर वो बर कितना सुंदर है। अब वो आगे बढ़े तो ब्रह्मा जी अपने सिद्ध गणों के साथ, क्या इसमें मेरा बर दामाद है? कहे नहीं, ये भी बाराती। दूसरा दल, तीसरा दल, तो कहे बर कहाँ है? कहे बर वो पीछे ना, जहां खूब बाजा बज रहा है ना, उसी में बर है। अब बाजा बज रहा है और भगवान शिव के गण नाच रहे हैं, गा रहे हैं, आनंद मना रहे हैं, और सबके बीच में नंदी के पीठ पर भगवान शिव बैठे
हैं? अब कौन कौन बाराती हैं भगवान शिव के साथ? रामायण पढ़ के खोल के देखते हैं ना आप लोग, हैं? उसमें लिखा है कि खर स्वान सूकर श्रृंगाल ना, नहीं देखे हैं तो आज खोल के देखिएगा। खर, खर माने गधा, स्वान माने कुकुर ना, खर स्वान सूकर, सूकर माने सियार, श्रृंगाल ना, खर स्वान सूकर श्रृंगाल, सुअर सियार, आगे आगे गधा चल रहा है ना, और गधा के पीछे कुकुर, कुकुर के पीछे सुअर, और सुअर के पीछे सियार ना, ये चल रहे हैं भगवान शिव के साथ। और ये लोग काहे चल रहे थे मेरे बंधुओं? एक बार की बात है, भगवान शिव कहीं जा रहे थे तो एक जगह पर ये गधा, कुकुर, सियार, जितना सुअर, ये सब बैठ करके रो रहे। भगवान शिव गए तो कहे काहे रो रहे हो? ये लोग कहते हैं कि हम लोग बड़ा दुर्भाग्यशाली, जब किसी के घर में ब्याह होता है ना, किसी के घर में उत्सव होता है, यज्ञ होता है, हम लोगों को कभी पाने के लिए, यही समझाने के लिए इस कथा को सुखदेव जी ने सुनाया था, यही संदेश देने के लिए इस कथा को सुनाया था। आदरणीय बंधुओं, इसी के साथ हम लोग आज यहीं पर विश्राम लेंगे। कल आप लोग जो कथा सुनेंगे, कल भर और इसी तरह से कथा होगा। परसों से थोड़ा बदल जाएगा, परसों से उत्सव शुरू हो जाएगा, हैं? कल भर आप लोग इसी तरह से शांत कथा सुनेंगे। कल मैं आपको सुनाऊंगा शुरू में ध्रुव का चरित्र, फिर जड़ भरत का चरित्र, अजामिल चरित्र, और इसके बाद एक और भक्त वृत्तासुर का चरित्र। इतनी कथा कल मैं आपको 6वें स्कंद तक कल कथा मैं श्रवण कराऊंगा। इन्हीं शब्दों के साथ अभी मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। भगवान का आरती की साथ श्री मधुसूदन की आरती पापियों को भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है आरती।
ये मधुर मोट जगपंथ को सन्मार्ग बनाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। पापियों को पाप से हटाती, भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से हटाती, पापियों को पाप से हटाती, पापियों को पाप से हटाती। बोले भागवत भगवान की जय यज्ञ भगवान की जय। चलिए भगवान की परिक्रमा कर लीजिए।